बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। FortiGate के लेसन 14 के अंदर मैं आपको हाउ टू कॉन्फ़िगर डेस्टिनेशन नेट वर्चुअल आईपी इन FortiGate फायरवॉल के बारे में बताऊंगा। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो आपका प्राइवेट सर्वर है आप उसको पब्लिश करके आप इंटरनेट के ज़रिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये कैसे होगा आपको बताता हूँ। ये मेरी लैब है। यहाँ से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये मेरा FTP सर्वर है जो मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब इसके ऊपर हमारे प्राइवेट एड्रेसेस यूज़ हो रहे हैं। अब प्राइवेट एड्रेसेस को आप इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस नहीं कर पाते जब तक आप उसके डेस्टिनेशन नेट या पोर्ट फॉरवर्डिंग आप उस पर कॉन्फ़िगर नहीं करते अपने राउटर पे या अपनी फायरवॉल के अंदर। जब आप ये अब उसकी डेस्टिनेशन नेट या पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं तो तब वो वैन का यूज़र यानी कि यूज़र कहीं से भी बैठ के बाहर से उसको आपके जो ऑफिस के अंदर है या आपके घर के अंदर जो डिवाइस पड़ी हुई है उसको एक्सेस कर सकता है। अब इस लैब के अंदर मेरे ये जो वैन यूज़र हैं अब उनको मैं एक्सेस दूंगा। इस 14.8 पे मैं डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करूंगा ताकि वो जो मेरे प्राइवेट ये जो सर्वर FTP सर्वर जिसमें मेरा प्राइवेट एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है ये एक्सेसिबल हो जाए इसके लिए। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी लैब पे आ गया हूँ। डिवाइसेस मेरी ऑलरेडी ऑन हैं और इन पे IP एड्रेसेस मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको FTP सर्वर दिखा देता हूँ। इसके ऊपर मैंने होम FTP के नाम से कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब FTP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए FTP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। FTP मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसके अंदर मैंने एक यूज़र क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम मैंने FTP यूज़र और पासवर्ड भी उसका यही रखा हुआ है। और यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है FTP डेटा के नाम से जो FTP सर्वर इसके साइट के साथ लिंक कर दिया है और इस यूज़र को मैंने फुल एक्सेस दे दी इस फोल्डर के ऊपर। अब यहाँ से अगर मैं इसको CMD IP कॉन्फ़िग करके आपको दिखाता हूँ। 10.150 इसका IP एड्रेस है और इसका मेरा IP एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। CMD 10.2 IP मैंने आपको दिखा दी है। अब अपनी FortiGate फायरवॉल पे आते हैं और इस पे इसकी सेटिंग करते हैं। अब वैन के ऊपर मैंने इसका IP एड्रेस 10.67 रखा हुआ है और पोर्ट 2 पे 10.1। अब वैन के थ्रू हमने एक्सेस करना है तो सबसे पहले अगर आपका स्टैटिक IP है इसको मैं मैनुअल कर देता हूँ। सपोज़ ये आपका स्टैटिक IP और आपके पास पूल है तो यहाँ से आपने सेकेंडरी IP एड्रेस अनेबल करना है और यहाँ एक क्रिएट करना है। यहाँ से आपने आपके जो स्टैटिक IP होगा आप उस पूल में से इसको IP असाइन करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास जो IP अभी चल रहा है मैं इसमें से ये IP असाइन कर दिया मैंने। इसको पिंग अनेबल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। मेन IP मैंने इस वजह से नहीं किया कि अगर वो मैं IP असाइन कर उस पर यूज़ करता तो फिर मेरा वो FortiGate पे हिट करता, FortiGate की मेरी एक्सेस ख़त्म होती। मैंने एक सेकेंडरी IP एड्रेस यानी आप इसको वर्चुअल IP एड्रेस भी कह सकते हैं ये मैंने क्रिएट किया है। अब इसको ओके करते हैं। यहाँ से ये क्रिएट करने के बाद हम पॉलिसी और ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं और यहाँ से हमने वर्चुअल IP पे आ जाना है और यहाँ क्रिएट न्यू करना है वर्चुअल IP। यहाँ नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ एक्सेस फॉर FTP सर्वर। कलर चेंज कर देता हूँ और इंटरफेस कौन सा है मेरा वैन, क्योंकि वैन के थ्रू ट्रैफिक सारी आनी है। और यहाँ से आप स्टैटिक नेट सेलेक्ट कर लें और यहाँ आपने एक्सटर्नल IP रेंज कौन सा IP जो हमने उधर रखा हुआ है जो अभी हमने सेकेंडरी IP क्रिएट किया 192.168.10.50 और मैप किस पे करना है। मैप क्योंकि जो ट्रैफिक आएगी वो सारी 10.2 को हिट कर लेगी
यहाँ हम 10.10.10.2 ये कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब हमने फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट करनी है। आप यहाँ से फायरवॉल पॉलिसी पे भी आ सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और क्रिएट फायरवॉल पॉलिसी यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, आप यहाँ से भी आ सकते हैं। आप इसका नाम आप रख सकते हैं, पॉलिसी का कुछ भी नाम रख सकते हैं, FTP सर्वर, अलाउ FTP सर्वर। अब इनकमिंग ट्रैफिक वैन के थ्रू आनी है, आउटगोइंग कहाँ से जाएगी, क्योंकि वो उस पोर्ट 2 पे आएगी जो मेरी लैन है। इसको मैं कर लेता हूँ, इसको लैन सेलेक्ट कर लेते हैं। सोर्स क्या है, सोर्स ऑल कर लेते हैं। और डेस्टिनेशन मेरी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली है उसने, क्यों, क्योंकि मैंने उसी पर राइट क्लिक करके पॉलिसी क्रिएट की है। अदरवाइज़ आपको यहाँ से सिलेक्ट करके आपने ये सिलेक्ट करना था, इस पर आप ऑल नहीं करेंगे क्योंकि डेस्टिनेशन पे आपने FTP सर्वर को सिलेक्ट करना है। सर्विसेज ऑल, यहाँ ये जो कि सोर्स नेट है हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉग अलाउ ट्रैफिक सेशन अनेबल कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ये हमारी फायरवॉल पॉलिसी भी क्रिएट हो चुकी है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, नेटवर्क पे आके इंटरफेस पे यहाँ जो मेरा सेकेंडरी IP है वो 50 है। अब जब मैं बाहर से हिट करूँगा ट्रैफिक तो इस IP को एक्सेस करूँगा और ये मुझे रीडायरेक्ट करके मुझे FTP सर्वर पे लेके जाएगा। अब मैं आता हूँ यहाँ CMD $10.150। अब मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ और यहाँ FTP:192.168.10.50 ये आ गया, पॉपअप आ गया। अब यहाँ आपने यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है, वो यूज़र नेम जो आपने वहाँ क्रिएट किया होगा। मैंने FTP यूज़र और ये सेम इसका पासवर्ड था। लॉगिन करते हैं तो ये इसके अंदर से जो फाइल्स थी रखी हुई थी वो यहाँ मुझे नज़र आना शुरू होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं। FTP डाटा, ये फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। अब इनमें से एक फ़ाइल मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और वापस आता हूँ इस मशीन पे और यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब देख सकते हैं कमरान टेक्स्ट जो थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, डिसअपीयर हो गई है। अब यहाँ आते हैं इसकी लॉग पे और यहाँ से फॉरवर्ड ट्रैफिक के अंदर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक इसने जनरेट करना शुरू कर दी है। सोर्स क्या था जहाँ से मैंने हिटिंग की थी, 10.150 मेरी ये वाली मशीन। $10.150 और इसने किसको हिट किया, 10.50 को। और ये रिज़ल्ट शो कर रहा है। पॉलिसी जो नाम आपने रखा होगा वो यहाँ आपको अपीयर हो जाएगा। एक तरीका तो ये था कि आपने ब्राउज़र के थ्रू आपने इसको एक्सेस किया है। दूसरा तरीका ये है कि आप माई कंप्यूटर को ओपन करें और यहाँ राइट क्लिक करके इसको बड़ा कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से ऐड अ नेटवर्क लोकेशन, नेक्स्ट, चूज़ कस्टम नेटवर्क लोकेशन, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ आप FTP कॉलन और यहाँ आपने पोर्ट मेंशन करनी है। पोर्ट FTP की जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है वो 21 है। अगर आपने चेंज की होगी तो आप जो चेंज पोर्ट है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसको अनचेक कर लेते हैं और यहाँ आपने यूज़र नेम मेंशन करना है जो आपने वहाँ उस फोल्ड क्रिएट किया होगा FTP के लिए। ये आ गया। अब यहाँ ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। सेव अगर करते हैं तो इसको लॉगिन करें। अब ये आ गया। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ। अब इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ से अगर मैं कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये मेरी फ़ाइल आ गई, और यहाँ से मैं कोई फ़ाइल डिलीट करता हूँ तो मैं इजीली उसको डिलीट कर सकता हूँ। वापस आते हैं FTP सर्वर पे और यहाँ रिफ़्रेश करें आप, क्रोम न्यू टेस्ट फाइल और पुटी पड़ी हुई है।
इसी तरह आप यहाँ से इसकी कमांड लाइन पे आ जाएं और यहाँ आप कमांड लगाएं गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट एंटर करते हैं तो ये यहाँ आपको शो कर देगा कि इस आईपी से रिक्वेस्ट आई है। सोर्स क्या था 192.168.10.150। सोर्स नेट कुछ भी नहीं थी क्योंकि हमने उसको डिसेबल किया हुआ था। डेस्टिनेशन इसका क्या था 192.168.10.50 और इसकी पोर्ट शो कर रहा है। और इसने डेस्टिनेशन नेट यहाँ आप देख सकते हैं 10.10.2:21। अब ये यहाँ से आपको ट्रैफिक शो कर रहा है। क्लोज करते हैं इसको। होप आपको समझ आ गया होगा कि 40 गेट के अंदर कैसे आप डेस्टिनेशन नेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।